जी, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपनी बरकतें लिए फिर आन पहुँचा है। इसके साथ-साथ अभी आप देखेंगे कि अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पे हर तरफ यही चर्चा होगी कि महँगाई आ गई है, रमज़ान के महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ गई है और लोग बहुत महँगे दामों चीज़ें बेच रहे हैं और ये इस्लामी मुल्क है। आप इसका मुकाबला किसी भी मगरबी मुल्क से कर लें, मसलन अमेरिका से, यूरोप से, वहाँ देखिए क्रिसमस के ऊपर कैसी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ब्ला, 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 ब्ला। एक तो ये है कि इस हवाले से बहुत सारा मुग़ालता है जो कि सीना बस सीना चला जा रहा है। क्योंकि माज़रत के साथ जो ये लोग ऐसी बातें लिखते हैं या फैलाते हैं, उनमें से ज़्यादातर ने कभी अमेरिका या इंग्लैंड यहाँ ज़िंदगी नहीं गुज़ारी होती, बल्कि शायद कभी देखा भी नहीं होता। पहले तो बात करें कि जो क्रिसमस सेल के हवाले से जो बहुत सारा मुग़ालता है कि जनाब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, क्रिसमस के ऊपर बहुत सारी इन्वेंटरी जो कि स्टोर में पूरे साल पड़ी होती है, उन्होंने निकालनी होती है। तो सस्ते दामों निकाल देते हैं वरना वेयरहाउस में पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाएँ या फिर इसको और ज़्यादा खर्चा हो। दूसरी बात ये है कि ये क्रिसमस का इससे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक छुट्टियों से है। हर किस्म की छुट्टियों के दौरान जो सेल लगती है ताकि कस्टमर्स को लाया जाए और उनसे खरीदारी करवाई जाए। जैसे थैंक्सगिविंग है, वो तो कोई मज़हबी त्योहार नहीं है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपने कभी देखा है कि जो क्रिसमस के ऊपर या थैंक्सगिविंग के ऊपर जो कोई छोटा वेंडर है या जो ग्रोसरी स्टोर है, उसके ऊपर सेल लगी हो? ये हमेशा कॉर्पोरेट के ऊपर सेल लगती है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको सस्ती चीज़ें दिखा के आपको जो है अल्लूर करते हैं, आपको अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं और फिर आप वहाँ जाकर महँगी चीज़ें भी खरीदते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो 25 करोड़ पॉपुलेशन में से 10 करोड़ के लगभग लोग रोज़े रखते हैं। जब 10 करोड़ रोज़े रखेंगे और एक ट्रेंड है कि रोज़े में समोसा खाने का या खजूर खाने का, तो आप ये देखेंगे जिस मुल्क में 11 महीने अगर 1 करोड़ बंदे रोज़ समोसा खाते हैं, वो एकदम 10 करोड़ खाएँगे। तो बताएँ वो जो 9 करोड़ की जो सप्लाई है वो कहाँ से आएगी? वो मैदा कहाँ से आएगा? वो जो तेल कहाँ से आएगा? वो जो आलू कहाँ से आएगा? ये सिर्फ़ एक मिसाल है। इसीलिए आप जब कहते हैं कि रमज़ान में चीज़ें महँगी हो गई हैं, तो आप क्या गिला कर रहे हैं? आटा, चीनी, घी, दालें और गोश्त। तो इसी को लेकर ये जो लोग आम तौर पर चीज़ें बेच रहे होते हैं, जिनके ऊपर ये सारा गुस्सा उतारा जाता है, वो कौन है? ये वो लोग हैं जो बेचारे रेहड़ी लगाकर, समोसे बेचकर, कचौड़ियाँ बेचकर इन्होंने अपना पेट पालना होता है। ना सिर्फ़ ये, बल्कि वो जो डेड मंथ्स होते हैं, इनके वो महीने जिनमें कोई आमदनी नहीं होती है, इन्होंने उसका भी खर्चा निकालना होता है। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि किसी ने ये गिला किया हो कि जी रमज़ान मुबारक में जो है डीएचए में प्लॉट है, वो भी सस्ता होना चाहिए, वो महँगा क्यों गया है? या कभी किसी ने ये देखा हो कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके हवाले से किसी ने कंप्लेंट की हो? तो ये जो हर साल लोगों को गिल्ट देने का और ये ताने मारने का कि जी कैसा महीना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है और महँगाई बढ़ गई है। तो मेरे दोस्तों ये सप्लाई और डिमांड का खेल है और ये पूरी दुनिया में हर जगह होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर साल शिकायतें करने से, गिला करने से कुछ हो जाता है? नहीं। ना ही ये ठीक हुआ है और ना ही कभी होगा। ये जो कहती है ये हुकूमत प्राइस कंट्रोल करेगी, हुकूमत कैसे प्राइस कंट्रोल कर सकती है? आप एक ही चौक में जाएँ, एक समोसे वाला ₹20 का समोसा दे रहा है और एक ₹50 का दे रहा है। तो जो ₹50 का दे रहा है, उसपे ज़्यादा रश है, कोई वजह तो होगी ना, कोई ना कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा। तो हुकूमत ये कैसे करेगी कि हर समोसा 20 का हो? अगर वो 20 का कर देगी, तो जो 50 वाला समोसा है, उसकी क्वालिटी 20 से भी कम हो जाएगी। आपको इन चीज़ों को अपने तौर के ऊपर देखना है, आपने इनका हल निकालना है। अगर हो सके तो रमज़ान से पहले आप खरीदारी करें ताकि आपको इस महँगाई का सामना ना करना पड़े और इसके साथ-साथ जो शहर के लेवल पर, कस्बे के लेवल पर, कौंसिल के लेवल पर ऐसे स्टोर जो खड़े किए जा सकते हैं, जहाँ रमज़ान के हवाले से सस्ती चीज़ें दस्तयाब हों। इसीलिए इस हवाले से आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, मसाइल हल करने वाली अप्रोच की। क्योंकि बचपन से ये मसाइल तो इनका रोना-धोना तो हम सुनते आ ही रहे हैं कि रमज़ान आ गया और साथ महँगाई आ गई है। तो अल्लाह ताला आपको रमज़ान बेहतर से बेहतर तरीके से गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।